1610 में इतालवी खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली प्रारंभिक दूरबीन के माध्यम से चंद्रमा का निरीक्षण करते समय चंद्रमा के अलावा मैदानों को समुद्र के रूप में गलत समझा गया। इसीलिए गैलीली ने उनका नाम रखा मारिया के बाद लैटिन समुद्र के लिए शब्द पूरे चंद्र परिदृश्य में वितरित कटोरे के आकार के अवसादों को पहली बार 1665 में ब्रिटिश रसायनज्ञ द्वारा ज्वालामुखी होने का सुझाव दिया गया था। रॉबर्ट हुक उनकी ज्वालामुखीय उत्पत्ति को उनकी समानता से बल मिला फ्लेग्रेयन फील्ड्स में क्रेटर इटली, हालांकि बहुत बड़ा है। फ्रेंच खगोल शास्त्री पियरे पुइसेक्स प्रस्तावित किया गया कि चंद्रमा के क्रेटर ढहे हुए ज्वालामुखी गुंबद थे जिन्होंने अपनी सारी गैसें बाहर निकाल दी थीं। पियरे साइमन लाप्लास एक अन्य फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ने 18वीं शताब्दी में यह प्रस्ताव रखा था। उल्का पिंड ज्वालामुखी प्रक्षेप्य बाहर निकले थे चंद्र क्रेटर प्रमुख विस्फोटों के दौरान। ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने अपने शुरुआती पत्रों में से एक में 1700 के दशक के अंत में चंद्रमा पर 3 ज्वालामुखी देखने का दावा किया था, जो बाद में सच निकला। चंद्र क्रेटर की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विवादास्पद रही। ज्वालामुखी समर्थकों का तर्क था कि कुछ क्रेटर से निकलने वाली चमकदार किरणें किसकी धारियां थीं। ज्वालामुखी राख पर पाए गए के समान माउंट एसो जापान में। खगोलविदों ने प्रकाश की चमक और लाल बादलों की भी सूचना दी। अल्फोंसस और अरिस्तर्खुस क्रेटर के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए अपोलो कार्यक्रम 1961 से 1972 और उसी अवधि के मानव रहित अंतरिक्ष यान से यह निर्णायक रूप से साबित हुआ। उल्का पिंड प्रभाव या प्रभाव से क्षुद्र ग्रह बड़े क्रेटरों के लिए लगभग सभी चंद्र क्रेटरों की उत्पत्ति हुई थी और निहितार्थ के अनुसार अन्य पिंडों पर भी अधिकांश क्रेटर थे। चंद्रमा पर ज्वालामुखी की उपस्थिति से दर्शाया जाता है ज्वालामुखी, पायरोक्लास्टिक जमा और विशाल लावा मैदान चंद्रमा की सतह पर। ज्वालामुखी आमतौर पर छोटे गुंबदों और शंकुओं के रूप में होते हैं जो बड़े ज्वालामुखी परिसरों और पृथक इमारतों का निर्माण करते हैं। बॉयलर बड़े पैमाने पर पतन की विशेषताएं आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट प्रकरण में देर से बनती हैं। असाधारण रूप से दुर्लभ है चंद्रमा। चंद्र पायरोक्लास्टिक जमाव का परिणाम है। लावा फव्वारा, अस्थिर भरे से विस्फोट, बाजालतिक मैग्मा तेजी से गहराई से ऊपर चढ़ना, आच्छादन स्रोत और मैग्मा की फुहार के रूप में फूटकर छोटे कांच के मोती बनाते हैं। हालांकि गैर बेसाल्टिक द्वारा गठित पायरोक्लास्टिक जमा कम आम है। विस्फोट ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर भी इनका अस्तित्व है। चंद्र लावा के मैदान चंद्रमा की सतह के बड़े हिस्से को कवर करते हैं और मुख्य रूप से विशाल बेसाल्टिक प्रवाह से युक्त होते हैं। इनमें लावा के ठंडा होने से संबंधित कई ज्वालामुखीय विशेषताएं शामिल हैं। लावा ट्यूब, खांचे और झुर्रियों वाली लकीरें। चंद्रमा अपने पूरे इतिहास में ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय रहा है। पहला ज्वालामुखी विस्फोट लगभग 4.2 अरब साल पहले हुआ था। ज्वालामुखी 3.8 से 3 अरब साल पहले के बीच सबसे तीव्र था। इस दौरान चंद्र लावा के अधिकांश मैदानों का निर्माण हुआ था। मूल रूप से ऐसा माना जाता था कि यह गतिविधि लगभग 1 अरब वर्ष पहले समाप्त हो गई थी, लेकिन हाल के साक्ष्यों से पता चलता है कि पिछले 50 मिलियन वर्षों में छोटे पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। आज चंद्रमा पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, भले ही मैग्मा की एक महत्वपूर्ण मात्रा चंद्रमा की सतह के नीचे बनी रह सकती है। बाद प्रभाव खान-पान ज्वालामुखी सबसे प्रमुख प्रक्रिया है जिसने इसे संशोधित किया है। इस संशोधन का अधिकांश भाग अभाव के कारण संरक्षित रखा गया है। थाली की वास्तुकला चंद्रमा पर। इस प्रकार की चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास में चंद्रमा की सतह नगण्य रूप से बदल गई है। चंद्र ज्वालामुखी अधिकतर तक ही सीमित है चंद्रमा के निकट का भाग, जहां बेसाल्टिक लावा मैदान प्रमुख ज्वालामुखीय विशेषता है। इसके विपरीत गुंबद, शंकु और ढाल जैसी सकारात्मक स्थलाकृतिक विशेषताएं चंद्र ज्वालामुखी रिकॉर्ड का केवल एक छोटा सा अंश दर्शाती हैं। चंद्रमा के दोनों किनारों पर ज्वालामुखी और लावा के मैदान पाए गए हैं। घोड़ी बेसाल्ट की आयु
दोनों प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित की गई है रेडियोमेट्रिक डेटिंग और की तकनीक से क्रेटर गिनती। रेडियोमेट्रिक आयु लगभग 3.16 से 4.2 अरब वर्ष तक है, जबकि क्रेटर गिनती से निर्धारित सबसे कम आयु लगभग 1.2 अरब वर्ष है। फिर भी अधिकांश घोड़ी बेसाल्ट का विस्फोट लगभग 3 से 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ प्रतीत होता है। पर हुए कुछ बेसाल्टिक विस्फोट चंद्रमा का सुदूर भाग पुराने हैं, जबकि सबसे युवा प्रवाह ओशियनस प्रोसेलरम के भीतर निकट की ओर पाए जाते हैं, जबकि कई बेसाल्ट या तो भीतर फूट गए या निचले प्रभाव वाले बेसिनों में बह गए। ज्वालामुखीय इकाइयों का सबसे बड़ा विस्तार ओशनस प्रोसेलरम किसी भी झात प्रभाव बेसिन के अनुरूप नहीं है। इस कारण पर वैज्ञानिक समुदाय अभी भी बहस कर रहा है कि घोड़ी बेसाल्ट मुख्य रूप से चंद्रमा के निकटवर्ती गोलार्ध पर स्थित है। से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चंद्र प्रोस्पेक्टर मिशन ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा की सूची का एक बड़ा हिस्सा गर्मी पैदा करने वाले तत्वों का है। ओशंस प्रोसेलरम और इम्ब्रियम बेसिन के क्षेत्रों के भीतर स्थित है। एक अद्वितीय भूरासायनिक प्रांत जिसे अब कहा जाता है तूफान क्रिप्टेरेन, जबकि प्रोसेलरम क्रिप्टेरेन के भीतर ताप उत्पादन में वृद्धि निश्चित रूप से वहां पाए जाने वाले ज्वालामुखी की दीर्घायु और तीव्रता से संबंधित है। वह तंत्र जिसके द्वारा क्रीप इस क्षेत्र के भीतर केंद्रित हो गया। तो दोस्तों, ये था चंद्रमा पर ज्वालामुखी का रहस्य। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।